दोस्तों, ऊपर वाले की अदालत में आपको सिर्फ आपके कर्म से पहचाना जाता है, नाम से तो सिर्फ पुकारा जाता है। कहते हैं क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। और हम सभी के दुख दर्द खुशी इन्हीं दोनों के बीच में घूमते रहते हैं। आज की कहानी हमारे कर्म और धर्म पर ही है। एक बार एक गरीब किसान के बगीचे में बहुत सुंदर सेब आए, तो वो उन सब सेब की पेटी लेके एक मठ के दरवाजे तक पहुंचा। मठ का दरवाजा उन्हीं साधु ने खोला जो हर बार दरवाजा खोलते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, इस गरीब ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये आपके लिए पहली बार हमारे बगीचे में इतने अच्छे सेब आए हैं। ये बढ़िया सेब मैं आपके लिए छांट कर लाया हूँ। इन साधु महाराज ने कहा, अरे ये मुझे क्यों दे रहे हो? जो मेहनत जी हैं उन्हें दो। तब उस गरीब किसान ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं उन्हें कहाँ जानता हूँ, उनके तो दूर से ही दर्शन होते हैं। मैं तो आपको ही जानता हूँ। आपने ही मेरा ख्याल रखा। जब मेरे बगीचे का हाल बहुत बुरा था, कोई खेती नहीं थी, तब आपने ही मुझे संभाला था। आपने मुझे भोजन कराया, मेरा ख्याल रखा, तो मेरी तरफ से तो ये आपके लिए ही भेंट है। ये बोल के वो वहां से चला गया। जिनको किसान सेब दे गया था, वो सोचने लगे, ये इतने अच्छे सेब मेरे लिए तो नहीं हो सकते। ये इतने सुंदर सेब हैं, प्रभु का आशीर्वाद है मेरे पास, ये तो मुझे अपने गुरु को ही समर्पित करने होंगे। गुरुजी सेब लेके महंत जी के पास चले गए और उनके चरणों में रख दिए और बोले, प्रभु ये आपके लिए है। एक किसान ये भेंट देके चला गया है। गुरुजी ये बोल के वहां से चले गए। अब महंत जी सोचने लगे, हमारे आश्रम में एक बाबा है जो बहुत बीमार हैं, उनके लिए ये सेब होंगे, बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, ये प्रभु का आशीर्वाद है, उन्हीं के लिए आए हैं। ये सोचकर उन्होंने जो सेब की पेटी थी उन बाबा जी के कक्ष में पहुंचा दी जो बीमार चल रहे थे। जो बाबा बीमार थे, जब उन्होंने ये सेब देखे तब वो भी बोले, क्या बात है, बड़े सुंदर सेब हैं, ऐसे सेब तो आज तक नहीं देखे। अब बजाय उन्हें खाने के, उन्होंने सोचा जो बाबा जी मेरे लिए खाना बनाते हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, उन तक ये सेब पहुंचा देता हूँ। तो ये सब सोच के उन्होंने उस बाबा जी तक ये सेब पहुंचाए और कहा, ये भेंट आपके लिए मेरी तरफ से, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तो मैं ये भेंट आपके लिए लाया हूँ। ये बहुत सुंदर सेब हैं। अब जो किचन में काम करते थे, उन बाबा जी के पास सेब की पेटी पहुंच गई। अब इन्हें देखकर ये बाबा जी भी सोचने लगे, मैं इन सेब का क्या करूंगा। तभी किचन में एक नए बाबा जी की ड्यूटी लगी, तो उन्होंने सोचा कि मैं इन सेब को इन नए वाले बाबा जी को भेंट कर देता हूँ, इन्हें अच्छा लगेगा, इनका मनोबल और बढ़ेगा। तो ये सब सोचकर इन्होंने सेब की पेटी नए वाले बाबा को दे दी। नए वाले बाबा ने जब सेब देखे तो बोले, ये इतने सुंदर सेब हैं, ये मेरे लायक तो नहीं हो सकते। उन्होंने सोचा, जो यहाँ मठ में सबसे पहले दिखते हैं, जो सबके लिए दरवाजा खोलते हैं, मैं ये सेब की पेटी उन्हें दे देता हूँ। तब वो सेब की पेटी नए वाले बाबा ने साधु को दे दी, जिनके पास सेब की पेटी सबसे पहले आई थी। सेब देके बाबा जी बोले, महाराज, ये पेटी आपके लिए, मैंने आज तक इतने सुंदर सेब नहीं देखे, ये भेंट में मैं आपको देता हूँ। तब साधु महाराज कुछ बोले नहीं और मुस्कुराने लग गए और प्रभु का आशीर्वाद समझकर वो फल खा लिए। वो समझ गए कि ये आए ही मेरे लिए थे, मैंने इसे आगे बढ़ा दिया, लेकिन घूमकर ये वापस मेरे पास ही आ गए। दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो घूमकर आपके पास जरूर आएगा। जो आपके कर्म है उनका फल आपको जरूर मिलेगा। यही लॉ ऑफ कर्मा है, यही इस दुनिया का नियम है। इसलिए जो भी कीजिए अपना कर्म समझ के कीजिए, और जो भी लीजिए अपना धर्म समझ के लीजिए। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छा कपड़ा तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में।